श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सब धर्मों के लिए है। इस धरती पर हर इंसान को इसको समझना और पढ़ना चाहिए, ताकि वह अपने ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में हर रोज गीता का पाठ पढ़ा जाता है या सुना जाता है, वहाँ श्री कृष्ण भगवान खुद विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के इन विचारों को आपको रोज जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से मृत्यु और जन्म का चक्र चला आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए वो मर नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो ऐसा फल है जो इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो आज तुम्हारा है, कल वो किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह तुम अपने मन से निकाल दो। फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार के शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित एक आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षणभंगुर है। यह आते और जाते रहते हैं। इनका धैर्यपूर्वक सामना करें। समय एक सा नहीं है। आज सुख है तो कल दुख होगा, और अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे। सुख दुख का जीवन में आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर
सत्य कहने से बचते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी नष्ट हो सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या करने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास से अपने लक्ष्य की तरफ चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का लक्ष्य से भटक जाना तो तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना हर एक व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा जरूर होगा। इसलिए बिना स्वार्थ के कर्म करते रहिए, उसका फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है, ना तो एक सा रहता है, वह बदलता जरूर है। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा, और अगर आज अच्छा है तो कल बुरा समय जरूर आने वाला है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। इसलिए कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह समझता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। यह अजान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस संसार में जो हो रहा है वह तो प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। जो अनंत है यांत्रिक अभ्यास और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपने आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम जो वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।